हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर पॉसिबल होगा तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, और आज की वीडियो यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेन जगह जा रहे हैं वहां जरूर आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ गए। बट एनीवेज, आज की जो खबरें हैं वो बहुत ही अच्छी और जबरदस्त खबरें हैं दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं मार्शियल के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया साइनिंग हो सकता है, द बेस्ट स्ट्राइकर जो उनके नजर पे है। मोरओवर हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना में ऐड होने वाला है एक ऐसा डिफेंडर जो शायद आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन वो क्यों ऐड होने वाला है उसका रीजन आप सुन करके चौंक जाओगे। तो आज की वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए टू हेल्प अस रीच 100K का मार्क, बिकॉज हम मेरे ख्याल से कुछ ही चंद सब्सक्राइबर दूर हैं 100K से। एंड आई रियली होप सो कि मैं जब तक से वापस आ जाऊं तब तक 100K हो जाए। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है के साथ। तो सबसे पहली खबर आ रही है भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये खबर है कि मार्शियल को मैनचेस्टर यूनाइटेड बेचना चाह रही थी। ये तो आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन कहाँ बेचने वाली है आज ये जो है वो खबर आया है कि कौन सी क्लब जो है वो इंटरेस्टेड है मार्शियल को लेने के लिए। तो जो क्लब है वो है फर्नाबाशे। अब जिनको नहीं पता है, फर्नाबाशे ऑब्वियसली टर्की की क्लब है, एंड टर्की की क्लब फर्नाबाशे इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन मार्शियल। अब देखें, मार्शियल जो फर्नाबाशे में अगर जाता है तो ही विल बी अ रियली वेरी गुड साइनिंग। ऑल्दो अगर वो यूरोप में रह जाता तो आई गेस उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, बट अगर वो टर्की जा रहा है फर्नाबाशे, देन ही विल बी अ वेरी गुड डील। खैर, अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया स्ट्राइकर। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, रासमस हॉलैंड इज नॉट क्लिकिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसकी जो है वो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नजर अपन को जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, एंड हेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी स्ट्राइकर, आप कह सकते हो एक तरीके से। तो उनके नजर में जो सेकेंडरी स्ट्राइकर आ रहा है और वो है राफा सिल्वा। सो अगर आपको नहीं पता है तो पोर्तुगल का प्लेयर है, ही प्लेज फॉर बेनफिका, एंड राफा सिल्वा जो है उसकी डील तभी पॉसिबल हो पाएगी जब प्लेयर्स लाइक जेडन सैंचो, प्लेयर्स लाइक एंथनी मार्शियल, जिसकी मैंने आपको अभी खबर बताई, वो एग्जिट मारते हैं। तो अगर वो दो बंदे यानी जेडन सैंचो और एंथनी मार्शियल एग्जिट लेंगे तो फिर राफा सिल्वा का जो है वो कहानी मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो सकता है। ऑल्दो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ राफा सिल्वा के स्टैट्स अभी, ठीक है। तो राफा सिल्वा जो है वो इस सीजन 26 गेम्स खेला है, 9 गोल्स मारा है, 8 असिस्ट दिया है। ऑल्दो ये जो स्टैट है वो उतना अच्छा नहीं आपको नजर आ रहा होगा, मैं भी मानता हूँ अच्छा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि देखो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आप अगर पोर्तुगल में रह करके बेनफिका में आप अगर ऐसे स्टैट्स लेकर के आ रहे हो तो ऑब्वियसली यार वो उतने अच्छे नहीं है। आपको बेनफिका में ज्यादा स्टैट्स लेकर के आना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन आपको इसका एज भी ध्यान में रखना चाहिए, ये है केवल 30 साल का। तो ये जो स्ट्राइकर को लेना चाह रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो प्योरली आप कह सकते हो एक सेकंड स्ट्राइकर के तौर पे, एक ऐसा स्ट्राइकर जो हेल्प करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को जब उनको ये समझ में आएगा कि रासमस हॉलैंड को अपन को नहीं खिलाना है। और रासमस हॉलैंड के साथ अभी इंजरी भी हो गई थी, फिर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बीच में विदाउट अ स्ट्राइकर हो गई थी। तो उस चीज को टैकल करने के लिए दे आर प्लानिंग टू लैंड राफा सिल्वा, एंड राफा सिल्वा इज अ प्योर नंबर 9। वो मार्शियल है, एंटनी टाइप कहानी नहीं है कि दिक्कत में उन लोग पढ़ रहे हैं कि भाई वो विंगर को स्ट्राइकर बना के खिला रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो राफा सिल्वा अगर आ जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड, मेरे ख्याल से, साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और चीप में आएगा क्योंकि 30 साल का है और स्टैट्स ऑब्वियसली स्पीक्स अ लॉट। एक खबर और आपको बताते हुए जाता हूं, और वो है टिमो वर्नर टू स्पर्स। ये एक डन डील हो चुकी है। दैट मींस भाई आपको टिमो वर्नर इस जनवरी के बाद से स्पर्स की जर्सी में नजर आएगा। अब आपको अगर याद होगा, अब अगर रेगुलर हो गए चैनल पे, तो मैं टिमो वर्नर की खबर आपको पहले से 2 हफ्ते से बताते हुए आ रहा था कि ही वाज नॉट रियली हैप्पी एट लाइप्जिग, एंड हेंस ही वाज लुकिंग फॉर अ मूव, एंड दैट मूव रिपोर्टेडली वाज टू रियल मैड्रिड। लाइक रियल मैड्रिड वाज लुकिंग टू साइन अ स्ट्राइकर जो सेलू के नीचे खेलने के लिए, बट रियल मैड्रिड का तो खबर हुआ नहीं, बिकॉज जनवरी में लाइक देवर लाइक कि भाई हम और किसी को साइन नहीं करेंगे, हमारा टीम परफेक्ट है, हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, टिमो वर्नर वाज नॉट रियली हैप्पी एट लाइप्जिग, एंड हेंस ही हैज डिसाइडेड टू जॉइन स्पर्स। अब इस डील के बारे में आपको बता देता हूं, दिस डील इज अ लोन डील। दैट मींस टिमो वर्नर जो है वो एक लोन के तौर पे स्पर्स आते हुए आपको नजर आएगा। ऑल्दो इस डील में एक परचेस ऑप्शन भी रखा गया है, ऑल्दो दैट परचेस ऑप्शन इज नॉट मैंडेटरी एज सच, कि लोन खत्म होने के बाद मैंडेटरी ही है स्पर्स को उसको बाय करने का। स्पर्स एसेस करेगी, देखेगी कि इफ ही इज स्कोरिंग गोल्स और नॉट, क्या वो अच्छे गोल्स मार रहा है, क्या वो अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, एंड अगर वो अच्छा खेल रहा होगा तो फिर ये डील आपको परमानेंट होते हुए नजर आ सकती है। अब स्पर्स में हैरी केन के जाने के बाद रिचार्लिसन को दिया गया मौका, रिचार्लिसन उतना अच्छा नहीं खेल रहा था, फिर सन को स्ट्राइकर बन के खेलना पड़ रहा था, जिसके चलते वो लेफ्ट विंग वाला जो है वो रोल उतना, आप समझ रहे हो ना, सन तो लेफ्ट विंग में खेलता था, तो वो एक था अटैकिंग प्रॉमिस जो सन के चलते, स्ट्राइकर बन के खेलने के चलते थोड़ा सा वो हुआ, बट वो नंबर फॉल्स 9 टाइप खेल रहा था सन। बट अगर टिमो वर्नर आ जाता तो उनको एक प्रॉपर नंबर 9 मिल जाएगा,
फिर सन रहेंगे लेफ्ट में, राइट हैंड साइड में अब जो रहेगा वो स्पर्स जाने। लेकिन ये जो डील हो गई है टीमो वर्नर टू स्पर्स, आई गेस ये गजब की एक डील साबित होगी स्पर्स के लिए, क्योंकि टीमो वर्नर हैप्पी नहीं है ना लाइप्जिग में, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए देखना प्रीमियर लीग में अच्छा खेलेगा। एंड ही हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ प्रीमियर लीग, क्योंकि वो पहले चेल्सी के साथ खेल चुका है ना प्रीमियर लीग में। ठीक है, वो चेल्सी वाला स्टेंट अच्छा नहीं गया था टीमो वर्नर का, बट शायद ये वाला बहुत अच्छा जाए, सो इसके ऊपर नजर रहेगी। खैर अगली खबर में आ जाते हैं, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से वंस अगेन। अब ये जो खबर है वो मेरे को बहुत ज्यादा शॉक कर रही है। शॉक इसलिए कर रही है क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है यार। खबर ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में राफेल वरान को ऑफर किया था एफसी बार्सिलोना को। अब ये जो डील उन लोग दे रहे थे एफसी बार्सिलोना को राफेल वरान को साइन करने के लिए, वो केवल 20 मिलियन का था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड राफेल वरान को क्यों देना चाह रही है, और बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड व्हाई आर दे लुकिंग फॉर अ डिफेंडर, क्योंकि उनके पास तो 3 बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, और राफेल वरान ही क्यों? तो नंबर 1, राफेल वरान का ला लीगा में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड अगर राफेल वरान मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके बार्सिलोना आता है, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो केवल 20 मिलियन की है, तो 20 मिलियन में राफेल वरान इज ऑब्वियसली अ गुड डील। बट ये रिपोर्ट में मेरे को दम इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ऑब्वियसली राफेल वरान हैज प्लेड फॉर रियल मैड्रिड, सो आई डोंट थिंक सो दैट राफेल वरान रियल मैड्रिड से बार्सिलोना स्विच मारेगा यार। लाइक कम ऑन, ये मैंने नहीं होते हुए देखा है। तो कुल मिला करके ये जो 20 मिलियन में स्विच मारने की बात आ रही है कि राफेल वरान हो सकता है बार्सिलोना चले जाए, इसका रीजन क्या है आपके मन में आ रहा होगा। ये रिपोर्ट इसलिए निकल करके आई है क्योंकि रोनाल्ड अराउओ का आज सबसे बड़ा खबर ये है कि रोनाल्ड अराउओ इज थिंकिंग टू लीव एफसी बार्सिलोना। अभी 2 हफ्ते से अपन को ये समझ में आ रहा था कि रोनाल्ड अराउओ वाज हेवली लिंक्ड टू बायर्न, है ना, कि मतलब बायर्न वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन रोनाल्ड अराउओ, और वो जो साइनिंग होने वाली थी वो लगभग 80 to 100 मिलियन की होने वाली थी। बट वो जो है वो ये चल रहा था कि रोनाल्ड अराउओ नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली ही इज वेरी लॉयल टू द क्लब, ही इज एकदम एफसी बार्सिलोना का ला मासिया से काइंड ऑफ अ निकला प्लेयर। ऑब्वियसली बार्सा बी में था वो, लेकिन अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो रिपोर्ट ये कह रही है कि रोनाल्ड अराउओ इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द प्रोजेक्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना। वो बोल रहा है कि यार मैं अभी बैठ करके असेस करूंगा एफसी बार्सिलोना के प्रोजेक्ट, मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट के साथ, मैं बात करूंगा मैनेजर के साथ कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आपका फ्यूचर प्लान और प्रोजेक्ट मेरे को जो है वो इम्प्रेस नहीं करता है तो फिर मैं बायर्न जाऊंगा, और बायर्न अगर मैं जाता हूं तो वहां पे ऑब्वियसली दे आर हमेशा यूसीएल के कंटेंडर्स फॉर श्योर, वहां बुंडेसलीगा हर साल बायर्न जीतती है, तो वो वाला रूट खोज रहा है यूसीएल जाने का। ये रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, बट आई हाईली डाउट कि ये चीज़ जो है वो होगी, बिकॉज यार ऑब्वियसली रोनाल्ड अराउओ इज अ लीडर ऑफ एफसी बार्सिलोना यार, हाउ कैन ही लीव अस? बट रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। और सिंस अगर रोनाल्ड अराउओ जाते हैं बायर्न 100 या 80 मिलियन के लिए, इट विल सॉल्व a lot of financial issues of FC Barcelona, and रोनाल्ड अराउओ को काइंड ऑफ रिप्लेस करने के लिए दे आर लुकिंग फॉर ला लीगा का एक्सपीरियंस डिफेंडर जो ला लीगा में ऑलरेडी खेल चुका है, एंड वो एक्सपीरियंस डिफेंडर राफेल वरान नजर आ रहा है, जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ऑफलोड करना चाह रही है, और केवल 20 मिलियन में। तो ये एक चक्र है जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बार्सिलोना के फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो जाएंगे जब रोनाल्ड अराउओ जाएगा बायर्न, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने राफेल वरान को रखना नहीं चाह रही है, और सिंस यहाँ पे गैप छूट जाएगा तो उनका भी चक्र खत्म हो गया कि भाई हम राफेल वरान को बार्सिलोना दे देते हैं, और बार्सिलोना को भी फिर ऑब्वियसली डिफेंडर की नीड होगी और उनको ला लीगा एक्सपीरियंस वाला डिफेंडर चाहिए, तो राफेल वरान बार्सिलोना के पास आ जाएगा। तो ये चक्र के चलते मैं सोचा कि आज आपको वीडियो बना करके दे देता हूँ, क्योंकि ये चक्र से मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान था। एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी फॉल्स है, क्योंकि रोनाल्ड अराउओ इन्वॉल्व है बायर्न जाने के लिए, बार्सिलोना का एकदम जी जान वाला प्लेयर, एंड देन राफेल वरान इन्वॉल्व है बार्सिलोना आने के लिए जो रियल मैड्रिड में खेला है। बट कहीं ना कहीं जब आप सब डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो तो एट द एंड बिगर पिक्चर देखने में इट इज ऑल मेकिंग सेंस। सो दिस अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट इट माइट हैपन, अगर इस जनवरी वाले विंडो में नहीं तो समर विंडो में फॉर श्योर। यही थी वीडियो आज की दोस्तों, जिसमें मैंने आपको 2-4 खबरें दे दी हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे अभी आने वाले 1-2-3-4 दिन तक, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना करके आपको दूंगा। सॉरी फॉर द क्वालिटी, सॉरी फॉर जो भी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि एक टेक में वीडियो बन रही है, आप लोग देख रहे हो कहाँ बन रही है। तो लेकिन चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम, एंड सब्सक्राइब करके जाना टू हेल्प अस रीच 100K का मार्क। चलिए बाय। भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।